Assalamualaikum dear students. Our today's topic is balanced and unbalanced forces. सबसे पहले हम बैलेंस्ड फोर्सेस जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस हम ऐसा कहेंगे कि अपने टग ऑफ वार खेला होगा, उसमें दोनों टीमें एक रस्सी को खींच लेते हैं। कुछ प्लेयर एक साइड जाके, कुछ प्लेयर दूसरी साइड जाके रस्सी को खींचते हैं। जब तक उनका फोर्स बैलेंस्ड रहता है तब तक रस्सी किसी की तरफ नहीं जाती है। लेकिन जो ही बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड में कहीं बदलता है, कभी कोई प्लेयर कमज़ोर पड़ जाता है, कभी कुछ और दिक्कत हो जाती है, तो रस्सी एक तरफ जाती है। यानी जिस तरफ फोर्स बढ़ जाता है रस्सी उन्हीं की तरफ जाती है। मतलब ये है कि जो ही बैलेंस्ड फोर्सेस ख़त्म हो गए, अनबैलेंस्ड में बदल गए, तो रस्सी में मूवमेंट आ गया, तब तक वो किसी तरफ नहीं जाती है। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ए फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड कब इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू जीरो। यानी मैं अगर ऐसा कहूँगा कि सपोज़ कहीं पे एक पत्थर गिरा है, बड़ा पत्थर है, एक आदमी उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर भारी होने की वजह से वो इस पत्थर को नहीं उठा पाता है। वो इस पत्थर को नहीं उठा पाता है बिकॉज वो इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट नहीं कर पाता है। जितना फोर्स वो उसको उठाने में लगाता है उतना ही फोर्स ग्रेविटी का रहता है, तो ये रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। मतलब कि अगर हम एक दीवार को धक्का देंगे, विल इट मूव? नेवर। एक दीवार स्ट्रांग, मजबूत, रेनफोर्स्ड है, सीमेंट से बना है, ब्रिक्स का बना है, अगर हम उसको पुश करेंगे इसमें कोई चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो हम फोर्स लगाते हैं दीवार पे, तो दीवार में कोई हरकत नहीं होती है, क्योंकि वो दीवार भी उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगाता है। तो रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो रहता है। नतीजा ये होता है कि इसमें कोई चेंज, यानी हमने अभी पढ़े हैं कल इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स जब कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है तो वो अपने कुछ इफ़ेक्ट्स दिखाता है। यानी शेप चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो मोशन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। यानी बैलेंस्ड फोर्स जो है वो कोई चेंज नहीं ला पाता है। अगर हम यहाँ कहेंगे ए फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी is equal to zero. A body under the influence of a balanced force does not change its position of rest or uniform motion and appears as if no force is acting on it. जैसे इसको कुछ होता ही नहीं। जैसे वो आदमी पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, भारी पत्थर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठा पाता है, तो स्टोन जो है दैट रिमेन्स अनटर्न्ड।
जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, इन द गेम ऑफ टग ऑफ वार द टू टीम्स पुल ईच अदर in the opposite direction. If the two teams pull the rope with equal force, F1 is equal to F2, then the rope does not move in either direction. Under this condition, the force acting on a rope are balanced. तो ये हो गई बैलेंस्ड फोर्सेस। अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस यहाँ पे जहाँ इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, it is non-zero. A force is said to be unbalanced if the resultant of all the forces acting on a body is not equal to zero. Force not equal to all the forces acting on the body, if the resultant is not equal to zero, then we say it is unbalanced. A body under the influence of unbalanced force changes its position of rest and uniform motion. For example, जैसे कि इन टग ऑफ वार मैंने बताया आपको, अगर दोनों टीमें एक दूसरे से इनमें फ़र्क हो, यानी एक साइड ज़्यादा खींचता हो, दूसरा साइड कम खींचता हो, तो then the members of the weaker team will be pulled towards the stronger team. Then the unbalanced forces produce motion. यानी मोशन प्रोड्यूस करने के लिए, इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स यहाँ पे अनबैलेंस्ड होना चाहिए. इट शुड नॉट बी बैलेंस्ड, इट मस्ट बी अनबैलेंस्ड. इट्स अ डिजायर्ड फोर्स हियर, यानी अनबैलेंस्ड. मोस्टली वी नीड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, अगर हम एक संदूक लाएंगे वुडन, उसको हम पुश करेंगे, अगर ये आगे बढ़ा तो इसका मतलब कि हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम किया है. यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे है, जो इसको अपोज करता है, जिसको आगे नहीं बढ़ने देता है, अगर हमने उसको ओवरकम किया, दैट मीन्स वी अप्लाइड द अनबैलेंस्ड फोर्स. तो ये जो इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, हमने ऐसा नहीं होने दिया. तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस प्रोड्यूस चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट्स और इन द बॉडीज. तो इस तरह ये हो गई अनबैलेंस्ड फोर्स. तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में यही फ़र्क है. एक में रिजल्टेंट, बैलेंस्ड में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो होता है, जबकि अनबैलेंस्ड में इट इज़ नॉन ज़ीरो. इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. दीज आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. आज के लिए इतना काफ़ी है. अस्सलाम वालेकुम.